मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने 8th चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा चैप्टर 4 शुरू होता है। वो कौन सा है? धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। तो देखो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए धातु क्या होती है। तो देखो, धातु देखो कुछ पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कुछ पदार्थ क्या हैं? कठोर होते हैं, जैसे पत्थर है, ठीक है ना। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ आघात वर्धनीय होते हैं, कुछ तन्य होते हैं, ठीक है, कुछ दवानिक होते हैं, ठीक है ना। और उष्मा तथा विद्युत की क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये सभी क्या कहते हैं? मुख्यतः धातु कहलाते हैं। कि जो कुछ पदार्थ होते हैं वे कठोर होते हैं, ठीक है, चमकीले होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? धातुओं के अंदर क्या होती है? चमक होती है, वो कठोर होती हैं, ठीक है। उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है, उनके अंदर तन्यता का गुण होता है, उनके अंदर दवानिक का गुण होता है, ठीक है। और वो हमेशा क्या याद रखना? उष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं। क्या? धातुएं। वो क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। तो धातु क्या होती हैं कि नोट कर लेना। कुछ पदार्थ कुछ पदार्थों की चमक तथा कुछ पदार्थ है वो चमकदार होती हैं, ठीक है। कुछ पदार्थों में चमक तथा कठोरता व तन्यता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। कुछ पदार्थों में क्या होती है? चमक होती है, कठोरता होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता व तथा दवानिक का गुण होता है। क्या होता है? दवानिक का गुण होता है। उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, वो सामान्य धातु कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखो, एग्जांपल है वो हो जाएंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है भाई? धातुएं हैं। तो देखो, आपसे पूछे कोई भी क्वेश्चन कर ले कि चैप्टर का नाम है धातु, तो धातु क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ पदार्थों के अंदर कठोरता होती है, चमक होती है, तन्यता होती है और आघात वर्धनीयता होते हैं, और ये उष्मा के और विद्युत के क्या होती हैं? कुचालक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। कि दैट इज क्लियर। अब हम हो गया। अब हम पढ़ेंगे अधातु। क्या पढ़ेंगे? अधातु। एक मिनट में डस्ट लेके आता हूँ। देखो, अधातु क्या होते हैं कि कुछ पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? नरम होते हैं। इनमें तो क्या होता है? कठोर था। नरम होते हैं, अचमकहीन होते हैं कि उनके अंदर क्या होती है? चमक नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। कुछ
कुछ इसके विपरीत क्या होगा इसमें, इसके विपरीत धातु में तो चमक कठोरता है, इसके विपरीत कोयले तथा क्या होते हैं सल्फर जैसे नरम पदार्थ, कोयले तथा सल्फर जैसे नरम पदार्थ तथा दिखने में क्या है ये मलिन होते हैं। दिखाओ, इसके विपरीत कुछ पदार्थ जैसे सल्फर तथा कोयला इसके विपरीत कुछ पदार्थ सल्फर तथा कोयले जैसे कोयला मुलायम होते हैं तथा यह मलिन होते हैं। क्या होते हैं ये मलिन होते हैं। क्लियर? उष्मा व विद्युत के क्या होते हैं ये सुचालक होते हैं। ये क्या धातु कुचालक होती हैं और ये सुचालक होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगे, इसमें सल्फर है, कार्बन है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन है। ठीक है, उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये सभी क्या है अधातुएं हैं। क्लियर? तो देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि कुछ पदार्थों में चमक तथा कठोरता व तन्यता, आघात वर्धकता, धावनिक का गुण होता है। उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। वो सामान्यतः धातुएं कहलाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है सभी धातुएं हैं। और आयरन, ठीक है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ जैसे सल्फर है तथा कोयले हैं मुलायम होते हैं। ठीक है, ये मलिन होते हैं। उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये सभी अधातु हैं। तो धातु और अधातु समझ में आ गया क्या होते हैं, इनमें अंतर। इन दोनों को नोट कर लेना, आगे मैं कराता हूँ। देखो, सॉरी एक मिनट। अब देखो, अब है यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिख लेना यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सोडियम और पोटेशियम धातु क्या है नरम होते हैं। लिख लेना सोडियम और पोटेशियम धातु क्या होती हैं नरम होती हैं। ठीक है, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसी कौन सी धातु है ऐसी कौन सी दो धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। दैट इज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में इस लेसन से पूछता है। ऐसी कौन सी धातु हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है ना। और पारा जो मरकरी होती है वो एकमात्र ऐसी धातु है जिसको कमरे में जो कमरे का ताप है उसमें क्या वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना। जो मरकरी है पारा है वो एक ऐसी धातु है
जो क्या है कमरे के जो तापमान है उसमें क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, यहाँ ये लिख लेना। पारा, मरकरी, एकमात्र ऐसी धातु है जिसको कमरे के ताप पर रखने पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखो ये दोनों क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी दो धातुएं जिनको चाकू से आसानी से काटा जाता है, सोडियम पोटेशियम, और ऐसे कौन सी धातु है जिसको कमरे के ताप पर रखने पर वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी है, एक ही ऐसी धातु है जो पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है ना। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु और अधातु समझ में आ गया, ठीक है ना। सोडियम और जो ये दोनों क्वेश्चन करवा दे। अब इसके बाद में छोटी डेफिनेशन आती है जो धातुओं के अंदर आई थी, धावनिकता, तन्यता, ठीक है ना, आघातवर्धनीयता, ये होती क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको आघातवर्धनीयता। इसकी परिभाषा हो जाएगी, धातुओं को पीट पीट कर एक पतली सादर बना दी जाए तो वह आघातवर्धनीयता का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता का गुण कहलाता है। आघातवर्धनीयता का गुण क्वेश्चन आएगा, आघातवर्धनीयता का गुण क्या है। तो किसी भी धातु को पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में बदल दिया जाता है, या पीट पीट कर एक पतली सीट बना दी जाती है, वो क्या होती है, क्या कहलाती है, आघातवर्धनीयता का गुण कहलाता है। क्लियर। अब है तन्यता। तन्यता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, किसी भी जो लोहे का जो क्या है धातु है या पदार्थ है कि उसको क्या करेंगे, पीटेंगे तो वो क्या होगी, पतली चादर में बनकर क्या हो जाता है, उसको मुलायम बना दिया जाता है, वो तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है ना। तो हो गए ना आघातवर्धनीय तन्यता। धावनिकता क्या होती है, आप किसी भी मंदिर में जाते हो या कोई भी वाद्य यंत्र है उनको बजाने पर क्या होती है, उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, वो धावनिकता का गुण कहलाता है। बाकी ये तीन छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी अब इस लेसन से कल पढ़ाऊंगा धातु और अधातुओं के भौतिक गुण धर्म और धातु और धातुओं के रासायनिक गुण धर्म। इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि उनके धातु और धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म। तो ये कल पढ़ाऊंगा धातु और धातुओं के भौतिक गुण धर्म। ठीक है ना। आज इतना पढ़ाया है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया है, और जो 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है इनको आपको क्या करने हैं, कॉपी में नोट करने हैं और इनको याद करने हैं और लिखने हैं। ठीक है ना। आपकी कॉपी जरूर चेक होंगी। ठीक है।